नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल इंदूज वेलनेस। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन हेल्थ इश्यू के बारे में जिसे हम अक्सर पीसीओएस और पीसीओडी के नाम से जानते हैं। बात करेंगे कि कैसे ये दोनों कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जिसके कारण कंसीव करने में दिक्कत, उनके इम्बैलेंस से क्या होता है और कैसे लाइफ स्टाइल और ट्रीटमेंट से हम कंसीव करने को बहुत आरामदायक बना सकते हैं एंड पॉसिबल हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं हूँ इंदुज़ेन, ए हेल्थ एंड वेलनेस कोच वर्किंग ऑन वुमेन्स हेल्थ। पीसीओएस का मतलब है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। दोनों कंडीशंस में ही होता क्या है, ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बनते हैं, लेकिन पीसीओएस ज्यादा कॉम्प्लेक्स हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, जबकि पीसीओडी एक कंडीशन या डिजीज जैसा माना जाता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि ओवरीज का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन इरेगुलर या एब्सेंट होता है, जो कि प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बनता है। देखिए, अगर हम बात करें कि पीसीओएस और पीसीओडी कंसीव करने में क्या दिक्कत करते हैं, प्रॉब्लम यह है कि ओवुलेशन का इरेगुलरिटी होता है, एग रिलीज या इरेगुलर होते हैं या तो होते ही नहीं है। इस वजह से फर्टिलाइजेशन मुश्किल होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण टेस्टोस्टेरोन जैसे एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा होते हैं, जो कि मेल हार्मोन होते हैं और ओवुलेशन को रोक देते हैं। सेकेंड, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण बॉडी के सेल्स इंसुलिन का सही यूज नहीं करते हैं, जो कि अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ाता है और ओवेरी फंक्शन को इफेक्ट करता है। एलएच एंड एफएसएच रेडियो बिगड़ जाते हैं और उसके कारण सारा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। अब अगर हम बात करें कि देखिए कौन कौन से हार्मोन्स पीसीओएस में सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलएच एंड एफएसएच, जिन्हें हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। एलएच क्या करता है, ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, लेकिन पीसीओएस में इसकी लेवल ज्यादा होती है, जो ओवुलेशन साइकिल को डिस्टर्ब करता है। एफएसएच यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एग डेवलपमेंट में मदद करता है, लेकिन इम्बैलेंस होने पर ओवुलेशन नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन, जो कि एंड्रोजन का एक प्रकार है हार्मोन, ये क्या करता है, पीसीओएस में ज्यादा होता है, जिससे अनवांटेड हेयर ग्रोथ और ओवुलेशन प्रॉब्लम्स होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस में कॉमन है, जो ओवरी पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। एएमएच यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये ओवेरियन रिजर्व का इंडिकेटर होता है। पीसीओएस में एएमएच हाई हो सकता है क्योंकि ओवरीज में इमेच्योर एग्स ज्यादा होते हैं, लेकिन कभी कभी हाई एमएच एग क्वालिटी को भी इफेक्ट करते हैं। प्रोलेक्टिन, अगर प्रोलेक्टिन ज्यादा हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इरेगुलर हो सकता है, और उससे क्या होता है कि कंसीव करने में फिर दिक्कत। थायराइड हार्मोन्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म भी फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है, जो कि पीसीओएस में बहुत ही कॉमन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ओवुलेशन के बाद एक लाइनिंग प्रिपेयर करता है, जो कि फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट करने में मदद करती है। अगर प्रोजेस्टेरोन कम हो तो प्रेगनेंसी होल्ड करना मुश्किल होता है। कई बार क्या होता है कि ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब हेल्थी होने के बावजूद कंसीव करना इसलिए मुश्किल होता है कि जो कंडीशंस के जो रीजंस होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी जाना कि हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, प्रोलेक्टिन, इंसुलिन और प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस। एग की क्वालिटी अगर पुअर है तो भी कंसीव करना दिक्कत होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कम होता है एंड क्वांटिटी पर भी बहुत डिपेंड करता है। यूट्रस का इन्वायरमेंट भी अगर फर्टाइल लाइनिंग ना बनाए तो भी एग इम्प्लांट। पीसीओएस से रिलेटेड इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोनल डिस्टरप्शंस, ये सारे रोल को प्ले करते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस, ओबेसिटी, डायबिटीज जैसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कंसीव ना होने में।
सवाल यह उठता है कि हाउ टू इम्प्रूव चांसेस टू कंसीव विद पीसीओएस और पीसीओएस या पीसीओडी होने पर कंसीव करना टफ हो सकता है, बट सही ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस से ये पॉसिबल होता है। हेल्दी डाइट, बैलेंस्ड वेट, आपको आइडियल वेट जरूर रखना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन करना है और हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करना है, उसे रिड्यूस करना है। इन सब के कारण आप अपने आप को इजीली कंसीव कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इंसुलिन लेवल्स और हार्मोनल बैलेंस को इंप्रूव करती है। मैनेजमेंट के लिए आप मेडिटेशन और रिलैक्सेशन से स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स फर्टिलिटी को भी इफेक्ट करता है। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से भी हार्मोन्स और ओव्यूलेशन को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, पीसीओएस और पीसीओडी के बावजूद भी कंसीव करना मुश्किल जरूर होता है, बट सही अवेयरनेस, ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल के साथ में प्रेगनेंसी अचीव करना आसान भी हो सकता है। अपने डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट करना और अपने हेल्थ का ख्याल रखना, किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट प्लान तैयार करवाना, ताकि वो आपके हर कदम को चेक कर सके, आपकी हर हार्मोन्स को देख सके और उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट को प्लान कर सके। बहुत जरूरी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए और शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जो कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे